हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट 3। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर यानी कि कई सारे फिगर एक ही फिगर में कई सारे फिगर दिए रहेंगे, हमको उनमें से एरिया निकालना है। ठीक है। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सब कुछ है, मतलब जितने भी फिगर्स उनका तो एरिया पता ही होगा, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पता ही होगा। अगर ये सब पता, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, ये सब पता होना चाहिए, सेक्टर का भी ये सब पता ही होना चाहिए, तभी ये मतलब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए ये फिगर, ठीक है, ये सर्कल है और बीच में स्क्वायर है। तो सर्कल का रेडियस मान लीजिए 28 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस 28 सेंटीमीटर है अगर, ठीक है, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इसका। ये जो एरिया हमने शेड किया है, इसका एरिया निकालना है। ये सर्कल है और इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। हमें जो है ये शेडेड रीजन, ये बीच में स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है। इसका निकालिए एरिया। कुछ नहीं, बस पूरे में से उतना एरिया माइनस करना है जितना अनशेडेड है। ठीक है। टोटल एरिया, माइनस अनशेडेड एरिया। ठीक है, अनशेडेड एरिया। तो इसमें क्या होगा, कैसे देखते जाइए। देखिए रेडियस जो है इसका 28 सेंटीमीटर है, यानी कि ये रेडियस हो जाएगा 28। ठीक है। अब हमें साइड पता करना है, इसका साइड। ठीक है। ये पूरा कितना है, ये पूरा 56 है कि नहीं, पूरा ये पूरा डायमीटर होगा। ठीक है। अब ये मान लीजिए ये ए है, अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये 90 डिग्री होता ही है ये। ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ये पूरा 56 है, ये पूरा 56 है। तो क्या करेंगे इसके एरिया के लिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 56 बाई √2। हाँ ठीक है, a इज इक्वल टू 56 बाई √2 रेशनलाइज, ये आ जाएगा 28 √2। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। टोटल एरिया क्या है, ये सर्कल का पाई यानी कि 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है। ये शेडेड रीजन है, ये सॉरी ये टोटल सर्कल का है। और अनशेडेड रीजन क्या होगा, अनशेडेड रीजन तो ये होगा ना, स्क्वायर का क्या होगा, ये 28 √2 इंटू 28 √2। ठीक है। 28 हम कॉमन ले लें या नहीं, इसे कट जाएगा ये 4। ठीक है, ये 4 कट गया इससे, तो 88 इंटू 28 माइनस ये 28 गुणे 28 और गुणे 2, √2 इंटू √2 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 28 कॉमन ले लेते हैं, 28 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा 88 और ये -56, ये कितना आएगा 32 गुणे 28। बस अब यही इसको गुणा कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 28 गुना 56 84 89 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चार जो शेडेड रीजन है इनका एरिया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब कैसे, क्योंकि देखिए ये टोटल एरिया है ना, ये टोटल एरिया सर्कल, उनमें से अगर ये हम निकाल दें तो बचेगा इतना ही ना, इतना ही तो बचेगा। तो बस ये शेडेड रीजन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो टोटल एरिया में से अनशेडेड आप हटा दीजिए, या फिर जैसा फिगर लगे, जैसा फिगर के हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। दो क्वेश्चन देखिए, काफी रंग बिरंगा सवाल है ये। ठीक है।
ये इसका मैंने मेजरमेंट नहीं दिया, जरा मेजरमेंट लिख लीजिए। इसका साइड आप ले लीजिए 28 सेंटीमीटर, ये इसका साइड है, ठीक है। और हमें इसमें शेडेड एरिया रीजन निकालना है, इसमें भी शेडेड एरिया रीजन निकालना है, ठीक है। ये डायमीटर है ए बी, ठीक है। बीसी 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ बीसी, और रेडियस जो है इसका 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका शेडेड रीजन निकालना है। ये एनसीईआरटी का कुछ, दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, हल्का सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। आसान है लेकिन। और ये क्या है, 28 सेंटीमीटर है, और शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे जो मैंने किया है डॉट डॉट डॉट, ये सब इसका रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके, हमें बताने जा रहा है। हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए BC 24 सेंटीमीटर है। एक चीज ध्यान रखिए, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कोई अगर सर्कल है, उसके डायमीटर, बताइए डायमीटर से है, ये डायमीटर के एंड से सर्कल पे कोई भी, मतलब डायमीटर के एंड से सर्कल पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आया? डायमीटर के एंड से जो लाइन ऐसे निकलेंगे और ज्वाइन करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों सर्कल पे, ठीक है, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाना है। देखिए डायमीटर का एंड यहाँ पे और इस डायमीटर का एंड यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में चाहिए हमें क्या? देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, देखिए इसमें इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा। बस समझ में? सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? रेडियस यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। लेकिन ये इसका कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बीसी दिया हुआ, बीसी 24 है जो कि हाइट है इसका, ठीक है। लेकिन बेस कैसे निकालेंगे? बेस हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस से। ये 12.5 है, पूरा 25 आएगा, पूरा 25 आएगा। ये 12.5 इतना है, पूरा 25 हो जाएगा। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC हमें निकालना है क्योंकि वो बेस है। ये इधर आया, AC इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है। ये आप इसको चाहे जैसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर लेके माइनस करिए, चाहे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो AC आएगा कितना? 25 प्लस 24 49, 25 में से एक गया एक, यानी कि 49 ही रहेगा AC स्क्वायर। AC बराबर 7, ये आ गया 7। अब जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 7 और हाइट क्या है 24, तो ये कट गया 12, 12 7 जा 84, यानी कि इसका एरिया आ गया 84। लेकिन टोटल सेमी सर्कल का क्या आएगा ये जरा देखते हैं। तो अब आइए, सेमी सर्कल का एरिया सर्कल का आधा होता है, यानी कि पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, पाई r स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 3.14 रखिए तो वही सही है, क्योंकि 12.5 हाइट है, 7 से डिविजिबल नहीं है वो, ठीक है। 3.14 इंटू 12.5 इंटू 12.5 बाई 2 कितना आएगा ये? इससे ये कटेगा 1.57 आएगा, चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो इसका आंसर आएगा लगभग 245.3125, ये आएगा, इतना जबरदस्त आंसर। तो इसको 245.31 लिख दीजिए, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस सवाल पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये A B C D, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल है, ये दो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया आपको पता ही, अभी अभी निकाला हमने, पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल का एरिया हम माइनस कर दें तो शेडेड एरिया निकल जाएगा। अब बात आई रेडियस क्या होगा इसका। ये देखिए, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसका सेंटर है,
यहां से ये, यानी कि ये 28 का आधा इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए डायरेक्ट हम करते हैं इसका 28 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर किसका, इसका स्क्वायर का एरिया। ठीक है, 2 इंटू, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, π/2 इंटू 14 का स्क्वायर। बात समझाया? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोले 2 से 2 कैंसिल हो गया, 28 इंटू 28 माइनस ये हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 2। ठीक है, ये 28 और एक 28 कॉमन मिल जाएगा, ये 28 माइनस ये 14 इंटू 2 28 और एक 28 हमने कॉमन ले लिया, ये 22, ये 28 इंटू 6 बचा क्या, 28 56 84 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया शेडेड रीजन का। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ खास नहीं था, बस आपको मेजरमेंट पता हो और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे क्या घटाएंगे कि शेडेड रीजन आ जाएगा। बस अनशेडेड को घटाइए टोटल में से, शेडेड आ जाएगा। ठीक है, हाँ शेप पहचानना होगा, कौन सा शेप है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये टोटल स्क्वायर मैंने बताया, ये वो ऐसे बता देगा क्वेश्चन में कि ये सेमी सर्कल है एक। ठीक है, और कुछ अगर नहीं बताएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चन देखिए, काफी ये फुल पत्ती वाला सवाल है, और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दोनों में देखिए ABCD स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही है। ठीक है ना, रेक्टेंगल मत समझिएगा, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया है, फिर भी कोशिश किया हूं अच्छा ठीक ठाक फिगर बनाने का। ये भी स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, इसके अंदर 4 सर्कल्स हैं सेम रेडियस के, मतलब सेम एकदम साइज के हैं एकदम। ये जो 4 सर्कल है सेम एरिया है, मतलब जो भी आप समझे, सेम रेडियस सेम साइज सेम एरिया सब मतलब सेम है। और ये देखिए यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल बना है और ये यहाँ सेमी सर्कल बना है, तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और इसमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले को देखिए, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, चारों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात आई कि रेडियस कैसे निकलेगा इसका। देखिए ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, पूरा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके पूरा यहां तक 14 हुआ, बोलिए यहां से यहां तक पूरा 14 हो गया, यानी कि ये डायमीटर जो है इसका, डायमीटर एक सर्कल का डायमीटर होगा 7। ठीक है, एक सर्कल का ये आधा, देखिए एक सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का 7/2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, ये पूरा 14 है, आधा करेंगे इसका तो डायमीटर निकलेगा एक सर्कल का, उसका भी आधा करेंगे तो रेडियस निकलेगा, तो रेडियस है 7/2। तो क्या करना है अब, 14 स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई r स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। कोई दिक्कत, ये 2 ये 4 खत्म। ठीक है, इसको हम 22/7 लिख देते हैं, ये इससे खत्म हो गया, तो 22 सते 154, ये 196 और ये 154, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया 42। अब इसको, हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है ABCD, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, यहां से एक ये सेमी सर्कल बना और ये एक सेमी सर्कल बना। ठीक है, रेडियस तो हो गया इसका 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, पूरा एरिया में से, टोटल एरिया में से अनशेडेड घटा देंगे तब शेडेड आएगा। लेकिन ये जो अनशेडेड है ये कौन सा फिगर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो फिगर ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा, इस फिगर के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कुछ और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग ये लगाएंगे कि अगर हम स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर घटा दें, दोनों सेमी सर्कल का एरिया घटा दें तो ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा। बोलिए, ये चारों का एरिया सेम है, चारों का एरिया सेम है, ये एरिया मिल गया, फिर उसको ट्वाइस कर देंगे तो ये चारों का एरिया मिल जाएगा हमें, बस उसे घटाना है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, पूरे स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों का एरिया मिला के घटा दे तो इन दोनों का एरिया निकल जाएगा।
ये दो का एरिया सम करके पूरा ये दोनों का एरिया ऐसे निकलेगा, उसको ट्वाइस कर देंगे तो ये चारों का एरिया निकल जाएगा। अनशेडेड रीजन मिल गया, ठीक है। अब टोटल एरिया में से फिर से अनशेडेड घटा दीजिए, शेडेड मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा ये 10 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का एरिया माइनस दोनों सेमी सर्कल का यानी कि 2 इंटू पाई बाई 2 3.14 लेते हैं, पाई बाई 2 आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 है ना इसलिए हमने 3.14 लिया। ये 5 इंटू 5, ठीक है। 5 क्यों? क्योंकि देखिए इसका रेडियस क्या है, यहां से आधा, इसका आधा ही तो है 5 इंटू 5, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, ये 100 आएगा, ये 25 हो जाएगा 78.5 तो ये आ गया कितना 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया मिला के 21.5 आया। अब इसको ट्वाइस कर देंगे तो अनशेडेड एरिया आ जाएगा। अनशेडेड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 21.5 यानी कि ये आ गया 43। ये आ गया कितना 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अनशेडेड हम निकाल चुके हैं, ये पूरा ये। अब क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड घटा देंगे। पूरा स्क्वायर का एरिया 100 है, ठीक है। और अनशेडेड कितना है 43, आ गया कितना ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये फिगर देखिए, ये दो क्वेश्चन दिया, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक दो सर्कल है, ठीक है। इसका बड़े वाले का रेडियस 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन हमें निकालना है और ये पूरे का एरिया निकालना है, कोई शेडेड नहीं है, सब शेडेड है इसमें, पूरा एरिया ये निकालना है, ठीक है। चलते हैं हम ये निकालते हैं, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये ओ ए सी ये एक सेक्टर है, ठीक है। ये एक सेक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बड़े ये वाला सेक्टर माइनस ये वाला सेक्टर, यानी कि सेक्टर ओ ए सी माइनस सेक्टर ओ बी डी माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा यहां पे क्या है 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू इसका रेडियस क्या है, नहीं बड़े वाले का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर पाई बोल गए पाई माइनस इसका भी 40 अपॉन 360 इंटू 7 स्क्वायर इंटू पाई, ये हो जाएगा, ठीक है। पाई कॉमन ले लेते हैं या फिर उसी में सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो इसमें देखिए ये 40/360 और पाई ये कॉमन मिल जा रहा है, ठीक है। तो पाई अपॉन ये इससे कैंसिल हुआ 9 टाइम्स में, पाई इंटू 1/9 और ये कितना होगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9 और इसका हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक 21 आएगा, एक 7 आएगा, 7 से 7 खत्म, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। यह आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, समझ में आया। बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। चलते हैं अगले वाले पे। अब इसमें देखिए ये जो सर्कल है ये हिस्सा मेजर सेक्टर है, तो या तो एरिया जो है इसका सर्कल का निकाल के ये माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए, मतलब माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा, या फिर ये देखिए ये 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर ओ ए बी, ये ए ये बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा और इसका रेडियस 6 है, ये रेडियस 6 हो गया। बस अब तो हो गया, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यानी कि थीटा इस बार हम 300 रखेंगे। दोनों सही है, चाहे आप पूरा सर्कल का निकाल के ये सेक्टर माइनस कर दीजिए तब भी ये मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए।
एक बार ये मेजर सेक्टर एरिया निकाल लेंगे, फिर इक्विलेटरल का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 300/360। डायरेक्ट हम एरिया निकालना है। ठीक है, 3.14 इंटू 6 इंटू 6, ये इससे कैंसिल होगा, ये 5 और ये 6, एक 6 से एक 6 खत्म हो गया। 3.14 और इंटू 5 क्या होगा? 15.7 इंटू 6, यही आना चाहिए। 15, हाँ यही आएगा। फिर इसका गुणा करते हैं, 42 42 30 36 3 9, 96.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी आया इस सेक्टर का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालते हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 12 इंटू 12, यानी कि ये 3, तो ये आ जाएगा 36√3। अब इसको 1.7 से गुणा कर दीजिए, 1.7, तो ये आ जाएगा, यह आएगा 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 96.2 में से 61.2 गया तो 35 आएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये दो क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, ये शेडेड रीजन निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ये BCD, यहां से ये वाला जो गया, ये वाला लाइन, मतलब ये वाला कर्व, ठीक है, ये और ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, और उसी तरह यहां भी AB, फिर यहां से ये वाला जो आ रहा है, ये ABD एक क्वाड्रेंट बन रहा है और BCD एक क्वाड्रेंट बन रहा है। हमें निकालना है ये शेडेड रीजन। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जब स्क्वायर में क्वाड्रेंट अगर बन रहा है तो जो उसका साइड होगा ना, वही इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी होगा। सेमी सर्कल में अलग था, सेमी सर्कल में हम लोग स्क्वायर के साइड का आधा जो है रेडियस मानते थे। ऐसा क्यों है? ये पूरा स्क्वायर है, इसको हम 1/4 भाग में बांट देते हैं, यही तो रेडियस है, यही ना रेडियस है, और यही क्वाड्रेंट भी है, इसलिए यही रेडियस जो है, ये फुल रेडियस, ये पूरा तो है, इसलिए ये क्वाड्रेंट का जो ये रेडियस बनेगा, ये स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसका एरिया आप निकालिए, शेडेड रीजन, और इसमें देखिए क्या है, इसको भी समझा देते हैं। ये एक क्वाड्रेंट है, ए बी और यहां से ऐसे सी। ठीक है, और बीसी देखिए, बीसी पे एक सेमी सर्कल बना है और एबीसी एक ट्रायंगल भी है। ये शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, निकालिए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जो अनशेडेड रीजन है वो भी पता नहीं कौन सा है, कौन सा फिगर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले जो अनशेडेड एरिया हम निकालते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर में से किसी एक क्वाड्रेंट को आप घटा दीजिए, किसी एक क्वाड्रेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सपोज करिए ये स्क्वायर है और ये वाला हम क्वाड्रेंट घटा दे रहे हैं, तो ये एरिया निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, उसका ट्वाइस कर दीजिए, ये भी एरिया निकल जाएगा, दोनों एरिया निकल जाएगा, ट्वाइस कर देंगे तो बस अनशेडेड मिल गया, तो पूरे में से अनशेडेड घटाइए, शेडेड निकल जाएगा, खत्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए पूरे स्क्वायर में से, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस, हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट का एरिया घटाएंगे। ठीक है, ये आएगा π/4। ठीक है, 1/4 होता है सर्कल का, π/4 इंटू 8 स्क्वायर, तो ये 8 इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8, और ये 4×2 = 8। ठीक है, 8 कॉमन अगर ले लें, 8, तो यहां बचा 8 माइनस 2π, 2π को हम लिख देते हैं 6.28। ठीक है, क्योंकि 3.14 है ना, 3.14 इंटू 2 6.28। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.72 आएगा इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 8 दूनी 16, 56 57 5 13, 13.76 इसका एरिया आया। ठीक है, और इनका और इसका भी वही आएगा, तब ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, फिगर देखेंगे ये दोनों बराबर, ये बना नहीं है बराबर ना, लेकिन ये बराबर ये दोनों, तो इसका ट्वाइस अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 15
27.52, इसका एरिया आ गया 27.52। अब क्या होगा, ये अनशेडेड मिल गया है, टोटल एरिया में से घटा दीजिए तो 8 इंटू 8 64 में से 27.52 घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें शेडेड कैसे निकलेगा बताइए। देखिए ये रेडियस है इसका 14 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट दिया है ABC, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसका रेडियस है कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये पूरा सेमी सर्कल जो है इसका एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, यानी कि हम पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। ये सेमी सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हमने। उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि पूरे में से इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम निकाल दें, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। बात समझ में आया। ये सेमी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया घटा दीजिए, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, सेमी सर्कल का एरिया। ये देखिए ये इसका ये जो है क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 14 हो गया और ये भी 14 हो गया। अब देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये देना तो हम भूल ही गए थे, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 14 तो ये 14√2, ये आएगा पूरा 14√2। तो सेमी सर्कल का वो रेडियस कितना होगा, सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7√2, आधा उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, पाई/2r²। ठीक है, पाई/2 इंटू 7 इंटू √2 इंटू 7 इंटू √2, यही होगा। और पाई को हम मिटा के लिख देते हैं 22, या चलिए अगले लाइन में लिख देंगे, अगले लाइन में लिख देते हैं। ये हो गया 22/7 इंटू 1/2 इंटू 7 इंटू 7 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 1 7 से 1 खत्म, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया 154। ठीक है, ये हो गया। अब हम जरा ट्रायंगल का निकालते हैं। हाँ देखिए, सेमी सर्कल का हम कहीं लिख देते हैं, सेमी सर्कल SC लिख देते हैं 154। ठीक है, अब हम ट्रायंगल का निकालते हैं। ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों 14 है, ये इससे खत्म, 7 टाइम 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है, ट्रायंगल का हो गया। अब इसको दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अब क्वाड्रेंट का एरिया हम माइनस कर देते हैं, तो 252 में से माइनस क्वाड्रेंट, यानी कि 22/7 इंटू 1/4, 1/4 है, r² क्या है 14 है, तो 14 इंटू 14, इससे खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा 7 2 14, ये इससे खत्म 2 और ये इससे खत्म 7, कितना आएगा 154, उसके बराबर आएगा। सेमी सर्कल का एरिया और इसका एरिया बराबर है, 154 माइनस 252, तो इसका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ट्रायंगल के बराबर है। ये जो एरिया है, ये शेडेड रीजन, वही ट्रायंगल के बराबर ही होगा इसका एरिया। ठीक है, ऐसा फिगर कहीं भी दिया रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हम ये आखिरी 2 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए जरा। ये 4 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स इक्वल हैं, सेम साइज के, सेम रेडियस के, सेम एरिया के, सब कुछ सेम है। ठीक है, इनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन किया जाए चारों को, तो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है,
उस स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर, ये शेडेड रीजन निकालना है इसमें से, ठीक है। अब यहां 3 सर्कल्स हैं इक्वल, सेम रेडियस, सेम साइज, सेम एरिया, इनके सेंटर को ज्वाइन किया जा रहा है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया दिया हुआ है, √3 की वैल्यू ये रखनी है तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें तरीका सिर्फ बता रहे हैं। स्क्वायर में आपको पता है सारे एंगल 90-90 होते हैं, 90-90, ठीक है। ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बनेगा, उसी तरह ये भी एक सेक्टर, ये भी एक सेक्टर, ये भी एक सेक्टर बनेगा। पूरे स्क्वायर में से चारों सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, शेड रीजन निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया 14 स्क्वायर, ये 4 इंटू सेक्टर, ये 90 है, और ये देखिए क्वाड्रेंट है 90 डिग्री यानी कि क्वाड्रेंट, तो π/4 इंटू, और इसका रेडियस देखिए ये पूरा 14 है तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। इस π/4 को हम 22/7 लिख देते हैं, ये 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 196 माइनस 154, और ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका, ठीक है। ये एरिया हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अब इसमें देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है इसका रेडियस क्या होगा, ये सेक्टर का रेडियस क्या होगा। देखिए पहले तो हम इसका साइड निकाल लेते हैं, कैसे, एरिया की मदद से, तो √3/4a² इज इक्वल टू 17320.5, ये एरिया इसका। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.73205 अपॉन 4 इंटू a² इज इक्वल टू 1732.05, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये उधर चला जाएगा तो a² क्या आएगा 1733205 अपॉन 1.73205 इंटू 4। अब ये अगर कटेगा इससे ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा, ये 0.5 है, ठीक है। 1 2 3 4 बार में कटेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सेम ही नंबर्स हैं, ये बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो कितने पॉइंट कटेगा, 1 2 3 4 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए 4 जीरोस, तो ये हो जाएगा कितना, a² अपॉन ये जाएगा 10,000/4, तो a बराबर कितना होगा, इसी का अंडर रूट, तो ये 2 जीरो बाहर, ये 2 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 100 हो गया, तो 100 और ये 2, ये आ जाएगा 50, इसका साइड आ गया 50 और ये आधा आधा, ये सेम है एकदम, यानी कि जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा, यानी कि इन लोग का रेडियस आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो ये मिटाते हैं, रेडियस देखिए ये पूरा 50 है, ये दोनों बराबर बराबर है, यानी कि ये मिड पॉइंट है इनका जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रेडियस आ गया 25 सेंटीमीटर। तो पूरे में से 17320.5 में से सेक्टर माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 60/360 इंटू πr², तो पाई कितना है 22, नहीं इसको 3.14 लेते हैं, उसी में ज्यादा फायदा है, 3.14 इंटू 25 इंटू 25, बस ये कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे खत्म, ये 1/6, ये इससे 2 टाइम्स में, ये 1.57, अब ये हो जाएगा 173.205 माइनस 625 गुणे 1.57, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, लेक्चर अब क्या, ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। मिलेंगे अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, क्योंकि मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करना है, थोड़ा सा मतलब टफ है, मतलब थोड़ा सा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है।
अब मिलते हैं अगले चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए जो प्रॉब्लम हो, ठीक है। तब तक जय हिंद।